दूसरा भी हम कल तुमको बता चुके थे। और फिर ये विशेष्य विशेषण भाव है। यदि सत्यम परम धीमहि अलग वाक्य है, मानो एक विचार करो कि सत्यम परम धीमहि एक अलग ही वाक्य है, तो फिर ये विशेषण को क्या फिर समुद्र में नाखवे के लिए लिखे, काय के लिए लिखे? फिर इनके लिए, क्योंकि ये जितने भी हैं वो विशेषण विशेष्य उन सबन के साथ जा बखत जो है वो विशेषण विशेष्यन को साथ यदि वो क्रियान्वय जो नहीं कछु भी होएगो, धीमहि के साथ वह को संबंध जो नहीं जोड़ो जाएगो, तो ये सब अनर्थक विशेषण प्रयोग भयो। वो विशेषण प्रयोग को मतलब क्या? जासु जगत के जन्मादि हो हैं, जाने ब्रह्मा को जो है वो प्रेरणा दी है, जो सकल पदार्थ के सर्व पदार्थन के स्वरूप को अभिज्ञ है, जा ठिकाने जो है वो ये त्रिसर्ग जो है वो अमृषा दिखे है, ऐसे जो है वो सब विशेषण जो अपने स्वधाम सु सर्व कुहकन को कपट को निराश करे है, वो पर सत्य। यो विशेष विशेषण भाव है। इनको जो करे है वो पर सत्य को हम ध्यान करे हैं। मानो जो है वो सत्यन धीमहि, तब फिर ये इतने वाक्य कहां गए? ये इतनो ही जो यदि अलग वाक्य हो तब तो फिर ये सब वाकु मन में आवे वहां खींच जाओ, और वो सामान्य शब्द सु सभी विशेषण को ले सको, ये छूट मिल सके यदि ये अलग वाक्य हो। पर यह विशेष्य के साथ संबंध रखने वाले विशेषण वाक्य और उनके साथ यदि जो आगे के जो क्रिया वालों वाक्य को संबंध नहीं करो तो निरर्थक विशेषण प्रयोग वेद व्यास ने कियो, और वाको फिर कोई अर्थ ही नहीं है। अनर्थक शब्द प्रयोग करने से आखो वेद व्यास को स्वरूप महात्म्य जो है वो तिरोहित हो। या जात की दशा भागवत की ला के धरनी, केवल मात्र एक अमुक भूल भरे भय अपने सिद्धांतन को पोषण के लिए भागवत को जाके या हालत में जाके पटकनो, ये कहां तक उचित है? जरा विचार करके देखो। वेदव्यास ने जो एक एक वस्तु सुस्पष्ट शब्दन में जो है वो वेदव्यास ने जो रखी है, उन शब्दन के जो है वो आशय को हटा के और या प्रकार को आशय लेने में क्या दुर्दशा हो है, ये तुम जरा विचार करके देखो कि कितनी बड़ी दुर्दशा हो। दुर्दशा ये हो है कि न तो कोई एक विशेषण मिले है अपने जाको हम अन्वय कर सकें, क्योंकि ये तो एक व्यक्ति को जो है वो सब कार्य दिखाए जा रहे हो, या ठिकाने अनेक व्यक्ति को कार्य दिखाए जा रहे हो, ये बात नहीं है। वो एक व्यक्ति को कार्य, वो एक व्यक्ति को कार्य, इतने अनेक देवता कार्य कैसे बन सके? पहले तो जो है वो यही एक बड़ो भारी विचार है। और वो यदि अनेक देवता कार्य नहीं बन सके तब यह हालत में जो है वो अनेक देवता संबंध या सत्यम परम धीमहि में सु आवे है, ये निकाल लो। जाकू जो मन में आवे वो वाको ध्यान कर लो। ये जो यदि या ठिकाने छूट होती तो वह एक देवता के एक विशिष्ट स्वरूप को बताने को प्रयास वेदव्यास करते ही क्यों? वेदव्यास ने वो क्यों कियो कि भाई अमुक जो देवता है वो पर सत्य है, वाको ध्यान करो। ध्यान में आई ना? वेदव्यास ने या ढंग से कही है, ये सब पर सत्य है, इनमें से कोई को ध्यान करो, यो नहीं। अमुक एक देवता है जो ये काम करे है, जो ये काम करे है, जो यो कर सके है, ऐसो जो एक देवता है वो पर सत्य है, वह पर सत्य को ध्यान करो। या ढंग से वेदव्यास की उक्ति वाकू बदल के ये कहनो कि जाकू जो मन में आवे वो ध्यान करो, वो जो मन में आवे वो ध्यान करो, ये जो है वो या ठिकाने थोड़े ही कहो। यहाँ तो पर सत्य को ध्यान करो यो कहो। तो जो पर सत्य हो और वो जो जगत जन्मादि करता हो, वो जगत जन्मादि करता वेदन के सार को देख के यदि जो विचार किया जाए तो नारायण कृष्णातिरिक्त अन्य कोई नहीं है। जगत जन्मादि करता नारायण है, कृष्ण है। कृष्ण नारायण ये दोनों रूपद्वयी हैं, अभिन्न स्वरूप हैं। अतएव वो नारायण कृष्णातिरिक्त अन्य कोई जो है वो हो करता, जगत जन्मादि करता ये नहीं। और वायु को वेदव्यास अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा या ब्रह्म शब्द सु जो है वो ब्रह्म सूत्र में भी पहले याद करे, वहां ठिकाने भी वेदव्यास जो है वो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, वहां जन्माद्यस्य यतः
जन्मादि अस्य अस्य जगतः माने या जगत के जन्मादि जासू हो है, यो करके वाकु बतावे। हमारे विद्या गुरु श्री महामहोपाध्याय कपिस्थलम देशिकाचार्य जी ने व्यास सिद्धांत मार्तंड ग्रंथ में ईक्षत्यादि अधिकरणन को लेके यही प्रयास किया है वाटिका ने कि कैसे जो है वो पुरुष सूक्त के द्वारा वेद्य नारायण में ये सर्व जगत कारणवादी श्रुतिन को जो है वो समन्वय। उपनिषद में जहां जहां भी कहीं सृष्टि को निरूपण, जगत की रचना के निरूपण की चर्चा आई है, वो उपनिषद में जहां जहां भी कहीं जगत रचना की जो है वो चर्चा आई हो, सृष्टि रचना की चर्चा आई हो, सृष्टि कर्तृत्वादि जहां जहां निरूपित किए गए हो, उन सृष्टि प्रतिपादक वाक्यन के जितने भी सृष्टि के कारण प्रतिपादक वाक्य हैं, उन प्रत्येक वाक्यन को समन्वय केवल नारायण में ही हो सके है। यही सु जो है वो वेदांत देशिक ने, वेदांत महादेशिक तो बड़े भारी विद्वान हो ही गए हैं, दक्षिण के जो है वो दिग्गज आते हुए, अतः उनकी जो है वो क्या बात कहनी। उनने जो है वो कही कि सामान्य बुद्धि जनकाश्च सदादि शब्दा, सामान्य बुद्धि जनकाश्च सदादि शब्दा, तत्वांतर भ्रमकृतश्च शिवादि वाचः, नारायणे त्वयि करीश वहन्त्यनन्य मन्वर्थ वृत्ति परिकल्पितमैक कंठ्यम। ये जो है वो उनने कही है, माने यही के ऊपर आखो जो है वो हमारे गुरुजी ने व्यास सिद्धांत मार्तांड नाम को ग्रंथ लिखा, जहां उनने सब ये चार जात के उपनिषद के वाक्य को यो चार पृथककरण करके एनालिसिस किए कि कुछ सृष्टि के कारण को कहने वाले वाक्य ऐसे हैं जहां केवल सामान्य शब्द आवे हैं, जैसे यहां सत्यम परम शब्द आयो, या भागवत में ही ध्यान में आई कि नहीं, ऐसे उपनिषद में भी सदैव सौम्य सेयन देवता इत्यादि ब्रह्म वा, ब्रह्म कौन ब्रह्म, तो यूं तो नहीं आवे कि अमुक ब्रह्म, लक्ष्य में आई कि नहीं। तो सामान्य शब्दन को प्रयोग उपनिषद में भी आवे, कहीं उपनिषद में आकाश सु जगत भयो यो भी आवे है तो अयोग्य आवे है, जड़ सु क्या पैदा हो। वैदिक फिलोसफी की ओरिजिनलिटी ये है, हम वादिन कह चुके हैं कि चेतन सु जो है वो सृष्टि माननी, यही सु वैदिक फिलोसफी ने पद पद के ऊपर जो है वो कही है, तद ईक्षत वाने ईक्षण कियो, स ईक्षान चक्रे वाने जो है वो विचार कियो, वाने विचार कियो। चेतन की सृष्टि है, जड़सु सृष्टि नहीं है, लक्ष्य में आई ना। जड़सु सृष्टि जो होती तो फिर सांख्य को जो है वो खंडन क्या भयो, सांख्य को कछु खंडन नहीं हो, अतएव जड़सु सृष्टि नहीं है। चेतन की प्रेरणा बिना केवल जड़ जो है वो सब काम कर जाएगो, ये बात नहीं है। चेतन सु ही सृष्टि है, और वो चेतन को जो प्रतिपादन करने वाले वाक्य हैं, वाटिका ने यदि सामान्य शब्द आतो हो, अथवा तो वह चेतन को जो बदल के यार अयोग्य शब्द जड़, जैसे आकाशादेव भूतानी प्राणादेव समुत्पद्यन्ते, प्राण भी वायु है, वायु भी जड़ पदार्थ है, अतएव वासु जो है वो क्या पैदा हो। तो ऐसे जहां अयोग्य शब्द आते हों, उन सबन में योग्य शब्द सु जो है वो वाकी विशेष की पूर्ति करनी। जो जहां सामान्य शब्द आतो हो वहां मुख्य विशेष कौन है या ठिकाने वहां को संबंध लाक है। तो जितने भी ये साकांक्ष वाक्य माने गरज वाले हैं, ये सामान्य शब्द वाले वाक्य भी कारण को कहने वाले, उनको भी गरज है कि कौन या ठिकाने विशेष लियो जाए। जहां अयोग्य शब्द आवे हैं उनको योग्य शब्दन की गरज है कि या ठिकाने जड़ तो नहीं हो सके, आकाश तो नहीं हो सके, ये तो अयोग्य शब्द है, या ठिकाने कौन लेनो परमात्मा के जो या जगत को कारण है। ऐसे योग्य शब्द को आकांक्षा रहे। जहां अनुवाद माने जहां ट्रांसलेशन हो तो वहां पहले क्या कहो या की आकांक्षा रहे। ऐसे जितने भी आकांक्षा वाले वाक्य हैं वे सब निर्बल हैं। निराकांक्ष वाक्य कौन है कि जहां में साफ साफ है चेतन तो कारण बतायो है और दूसरे को निषेध पूर्वक एक विशेष योग्य को जो है वो बतायो है। वो वाक्य कौन है? एको हो वही नारायणासी, न ब्रह्मा निशाना, न द्यावा पृथ्वी, न चंद्र सूर्य, कोई नहीं हते वाबखत, नहीं ब्रह्मा हतो नहीं रुद्र हतो, एको हो वही नारायणासी। तब वाके फिर नाभि कमल में सू नाभिर हृदयाम्बुजादासीत ब्रह्मा विश्व सृजाम पति। ये जो है वो भागवत भी हमको ये जो है वो
यस्यांबसि शयानस्य योग निद्रां वितन्वता नाभिर्हृदाम्बुजादासीत् ब्रह्मा विश्वसृजाम पति। वो जो है वो एको ह वही नारायण आसीत, न ब्रह्मा नेशानः न द्यावा पृथ्वी, वो एक विशेष। अतएव ये नारायणोपनिषद के या विशेष निराकांक्ष श्रुति के साथ उन सब साकांक्ष वाक्यन को संबंध जोड़ देनो, और फिर पुरुष सूक्त में जो जो धर्म कहे हैं उन धर्मन के साथ मिला मिला के, जैसे कि यहाँ सत्सु कौन लोगे, तो के सत्सु नाम रूप विकास करता लियो जाए, क्योंकि यहाँ ठिकाने छांदोग्य उपनिषद में भी अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी, माने मैं नाम रूप को विकास कर रहा हूं, यो कहो है। और वह पुरुष सूक्त में भी कहो जाए कि भगवान ने सर्व रूप की रचना करके और फिर उनके नाम रखे, सर्वाणी रूपाणी विचित्य धीरा नामानि कृत। तो यो एक एक धर्मन को लेके सृष्टि निरूपक जितने भी उपनिषद के वाक्य हैं वो एक ही ब्रह्म को कहे हैं, वो और कोई नहीं है नारायण सु अतिरिक्त। और वही नारायण जो जगत जन्मादि करता है, वही जगत जन्मादि करता को यहाँ भी जन्माद्यस्य यतोन्वयात् सु कहो जाए है। वह ठिकाने आखे गांव को जो है वो मेला इकट्ठो कर देनो कि ये भी देवता ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, क्योंकि व्यास जी ने कोई कृष्ण या एक विशिष्ट नाम थोड़े ही रखो। ये नितांत मूर्खता के अर्थ हैं। भागवत के शब्दाशय सु जो है वो लब्ध अर्थ नहीं है। भागवत ने यदि या ठिकाने जन्माद्यस्य येभ्यः और जो है वो यही ही वाकु प्रेरितः ब्रह्मा, ऐसे जो है वो कुछ नहीं कहो है, सब बहुवचनांत नहीं कहे। प्रत्येक ठिकाने एक वचनांत सु, एक ही जो जगत कर्ता तत्व है, जो अपने सर्व प्रकाशक है, जो सूर्य चंद्रादि प्रकाशक है, जो सर्व जगत करता है, वही तत्व को जो है वो वेदव्यास या ठिकाने नारायण कृष्ण तत्व को ही जन्माद्यस्य यतः में कहें। और सत्यम परम धीमहि वाकु क्यों कह रहे हैं या ठिकाने? अरे हम तो कहें कि तुमको वो देखने की नजर नहीं है। वेदव्यास को खबर थी, क्योंकि वेदव्यास ने तो यहाँ तक लिखी ना कि अमुक राजा होएगो, अमुक राजा होएगो। ये जो है वो ततोष्टौ यवना भाव्या चतुर्दश तुरुष्क का भूयो दश गुरुंडाश्च मौनानि एकादशैवतु, ये सब भी तो वेदव्यास नहीं लिखी ना, कोई नहीं लिखी ऐसे थोड़े ही। हम पहले एक वक्त बौद्ध मत पढ़ते कोई बावड़ी के पास, तो वहां हम जाते थे। ये बहुत 39 की बात है, जब हमारे थत्ते जी को प्रथम परिचय भयो, वह साल की बात है। तो हम वहां जाते तो हमको कहे, अरे तुम्हारे सब पुराण ग्रंथ तो सब बकवाद है, गप है। मैं क्यों भाई, काय को गप है? मैंने कि देखो यह में ततोष्टौ यवना भाव्या चतुर्दश, ये थोड़े ही वेदव्यास को पहले मालूम पड़ गई होगी, ध्यान में आई कि नहीं? ये तो सब पीछे सु ब्राह्मणन ने जब यवन लोग आने लगे तब उनने ततोष्टौ यवना भाव्या श्लोक घुसा दियो पुराण के भीतर, क्योंकि वह ठिकाने बुद्ध धर्म पाषंड धर्म ऐसे भागवत में कहो, वह बात के ऊपर वो चिड़ियो भयो तो बौद्ध, तो वाने हमको या ढंग से सुनानो शुरू की। 2-3 हमको वासु पढ़नो हो तो कुछ बौद्ध तत्वन को समझनो हो तो हमने कहा यासु माथाकूट कौन करे। 2-3 दिन तक तो हमने सहन कियो, चौथे दिन हमसु सहन नहीं भयो। तो हमने देखी कि अब हमसु सहन नहीं हो है, तो हमने देखी कि अब यासु खाली हल्ला मचावेंगे तो काम नहीं चलेगा। अब याई को जो है और याई को सिर, ऐसो जो है वो काम करो। तो हमने आके या ठिकाने सब बौद्ध ग्रंथ देखने शुरू की। खैर बौद्ध ग्रंथन में सुबह ऐसो भविष्य मिलो लक्ष्मी आई कि नहीं, ततोष्ट यवना भाव्या चतुर्दश तुरुष्क का ऐसो बौद्ध ग्रंथन में सुनो। वाकू लेके हमने वाको मोड़ा चुप कर दियो। हमने कही ये कैसे तुम्हारे में आयो, तुम्हारे यहाँ भी ये पीछे लिखो गयो, क्योंकि वो ग्रंथ 3री शताब्दी में नागार्जुन ने लिखो तो लंकावतार सूत्र नाम को ग्रंथ। वह लंकावतार के ग्रंथ के भी 3री शताब्दी में कौन से दिन जो है वो ये शस्त्र संक्षोभ को
माने ये V1 V2 जो हिटलर ने पैदा किए वो बखत शस्त्र संक्षोभ काल है, तो वो हमें साफ लिखो तो कि शस्त्र संक्षोभ आवेगो, तो वो शस्त्र संक्षोभ, और अब तो बहुत हाइड्रोजन बम तक शस्त्र संक्षोभ काल आ गयो, अतएव वो सब माने लिखियो है। तो मैं 3री शताब्दी में लिखियो कि ये अब जो है वो 39 में हिटलर को देख के कोई लिख रहे हो। उन्हें कि ना ये तो वाई बखत लिखियो गयो। तो मैं हमारे यहाँ वेदव्यास का मैं तेरो ही जो है वो ये नागार्जुन जो है वो इतना भविष्य को लिख सकते तो, और वो तो बेचारा ध्यान में आई कि नहीं, सो वाकू तो कछु हती नहीं, तो वादिन सु चुप हो गयो। हमने वहां के सामने ही ले जाकर पूछी, मैं बोल या को क्या मतलब, तो मैंने कहा ये, तो फिर हमने वाकू ये, तो सामने जो है वो जवाब, मतलब वेदव्यास तो वह बखत जानते थे कि आगे जाके ये मायावादी लोग ऐसे होंगे कि जो या साकार ब्रह्म को सत्य नहीं मानेंगे, तो उन महामूर्खन के अज्ञान निवारण के लिए नारायण स्वरूप सत्य है, ये उनने पहले कही कि सत्यम परम धीमहि। बस आज इतना ही कहेंगे फिर।